तो बात उस समय की है जब पांचों पांडव राजकाज खत्म करके धरती छोड़कर स्वर्ग जा रहे थे। तो एक कुत्ता उनके साथ हो लिया। रास्ता मुश्किल था, एक एक करके सारे पांडव खत्म हो गए। पर जब स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर पहुंचे तो इंद्रदेव ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और न्योता दिया स्वर्ग में अंदर आने का। तो महाराज युधिष्ठिर कुत्ते को साथ लेकर चल पड़े। इंद्र बोले, एक तुच्छ कुत्ता, वो भी इंद्रलोक में, असंभव। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, पूरे रास्ते मेरे अपने सगे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये कहकर युधिष्ठिर लौटने लगे तो इंद्रदेव ने हाथ पकड़ लिया। बोले, महाराज, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। ये जो कुत्ता है ये स्वयं भगवान धर्म है और आपका स्वर्ग में स्वागत है। वैसे तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा है। ये कहानी पाताल लोक में हाथीराम चौधरी ने सुनाते हुए ये भी कहा था, व्हेन डॉग लव मैन ही इज गुड मैन, व्हेन मैन लव डॉग ही इज गुड मैन। ये इतनी लंबी कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर डॉग शेल्टर में रखने का जो आदेश दिया था उसे आज संशोधित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में न केवल दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई कुत्ते को खाना नहीं खिला सकता है। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में कानून बनाने की भी वकालत की है। अदालत ने कहा कि कुत्तों को निश्चित जगह पर खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। इस मामले पर अगर कोई व्यक्ति या एनजीओ अदालत आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन उसके लिए हर व्यक्ति को 25,000 और एनजीओ को 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। इस पैसे का इस्तेमाल आवारा कुत्तों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इन निर्देशों के पालन में कोई भी शख्स या संगठन व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। न्यूज़ डेस्क।